हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज आपका एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज बिहार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हुआ है। तो हम वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक ज़रूरी सूचना दे दें कि आपका जो 12th क्लास का बैच है वह सोमवार के दिन से, यहीं आने वाले सोमवार के दिन से सभी सिलेबसों को क्रमानुसार सुनिश्चित तरीके से शुरू कराने का प्रयास करेगा। तो चलिए, अभी फ़िलहाल में हम लोग कुछ बिहार के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के उपस्थित हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग बिहार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद से हम आगे आने वाले वीडियो में सभी लेसन वाइज आर्ट्स सब्जेक्ट के चैप्टरों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वे लोग भी इस तरह के मज़ेदार क्वेश्चन को पढ़ें और अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मगध का उल्लेख मिलता है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मगध का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में या अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में या पंचविश ब्राह्मण में। तो इसका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा इसका ऋग्वेद। क्या होगा? ऋग्वेद इसका सही उत्तर होगा। इसका राइट आंसर होगा क्या? तो ऋग्वेद। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीनतम बिहार का वर्णन मिलता है, यानी किस में मिलता है। अथर्ववेद में, पंचविश ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में या यजुर्वेद में। तो ये प्राचीनतम बिहार का जो वर्णन है वह अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण में मिलता है। तो यहाँ एक और ऑप्शन दिया गया है, एक से अधिक। तो यहाँ इसका ई नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे देखते हैं कि और कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग को 24 क्वेश्चन आज सॉल्व करने हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयुक्त हुआ है। क्या पूछा गया है कि सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयुक्त हुआ है अशोक हेतु, बिंदुसार हेतु, चंद्रगुप्त मौर्य हेतु, चंद्रगुप्त प्रथम हेतु। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य हेतु। क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयुक्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक कल्पसूत्र किस भाषा में लिखी गई है। पूछा गया है जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक कल्पसूत्र किस भाषा में लिखी गई है। प्राकृत भाषा में, मगधी भाषा में, अर्धमगधी भाषा या फिर संस्कृत में। तो इसका सही जवाब होगा संस्कृत। क्या होगा? संस्कृत में जो है कल्पसूत्र, जो जैन धर्म का एक पुस्तक है, उसको लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत का संबंध है। प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत का संबंध है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैष्णव संप्रदाय से या फिर शाक्त संप्रदाय से। तो इसका सही जवाब होगा बौद्ध धर्म से। क्या होगा? बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के कितने राजाओं को पराजित किया था। क्या पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के कितने राजाओं को पराजित किया था। तो इसका दिया गया है ऑप्शन ए में 6, ऑप्शन बी में 7, ऑप्शन सी में 8, ऑप्शन डी में 9। तो इसका सही जवाब होगा 8, यानी ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भभुआ अभिलेख का संबंध किस शासक से है। पूछा गया है भभुआ अभिलेख का संबंध किस शासक से है। बल्लाल सेन से है या फिर संग्राम गुप्त से है या फिर बुद्ध सेन से है या
शेरशाह से है। तो भभुआ अभिलेख का जो संबंध है वह शेरशाह से है। किससे है? शेरशाह से है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था? क्वेश्चन 8 पूछा जा रहा है कि इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था? हिसामुद्दीन इवाज को, इख्तियारुद्दीन बल्का को, मलिक अलाउद्दीन जानी को या तुगान खां को? इसका सही जवाब होगा मलिक अलाउद्दीन जानी को। सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। आगे देखते हैं। पूछा गया है वर्ष 1910 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ? पूछा गया वर्ष 1910 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। पटना में किया गया, भागलपुर में किया गया, गया में किया गया या फिर चंपारण में किया गया? तो इसका सही जवाब होगा भागलपुर। कहाँ किया गया था? भागलपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में किस तिथि को 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ? पूछा गया कि बिहार में किस तिथि को 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ, यानी शुभारंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 12 जून 1857 को। सही जवाब क्या होगा? 12 जून 1857 को बिहार में 1800 क्रांति का शुभारंभ हुआ। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है वर्ष 1912 में पटना में आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन था। क्या पूछा गया है कि वर्ष 1912 में पटना में आयोजित कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? 25वां था, 26वां था, 27वां था या फिर 28वां था? तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी 27वां था। क्या था? 27वां अधिवेशन कांग्रेस का था पटना में 1912 में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध है। पूछा गया कि पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध है। ए में दिया गया है असहयोग आंदोलन, बी में दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी में दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन और डी में दिया गया है खिलाफत आंदोलन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। पटना जिले में जो स्थित नखास पिंड का संबंध है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया बाबू। 13 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? पूछा गया 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नारायण प्रसाद, फिर दिया गया है जनकधारी प्रसाद, सी में दिया गया है गोरख प्रसाद, डी में दिया है गुलाम इमाम। तो इसका सही जवाब होगा नारायण प्रसाद। क्या होगा? नारायण प्रसाद। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं थे? यहाँ सम्मिलित थे नहीं पूछा गया है, कौन नहीं थे? FG स्लाई, LC अदामी, रैनी, श्याम प्रसाद। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा कि जो व्यक्ति शामिल नहीं थे वह थे श्याम प्रसाद। ऑप्शन डी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐसे ही आपको और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कहा गया है जगदीशपुर में स्थापित समानांतर सरकार के प्रमुख निम्नलिखित में से कौन थे? पूछा गया कि जगदीशपुर में स्थापित समानांतर सरकार के प्रमुख निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति थे? वीर कुंवर सिंह थे, अमर सिंह थे, हरिकिशन सिंह थे या सरदार नित्यानंद सिंह थे?
तो इसका सही जवाब होगा हरि किशन सिंह। क्या होगा? हरि किशन सिंह। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 16 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है कि आइन ए अकबरी के अनुसार, क्या पूछा गया? आइन ए अकबरी के अनुसार बिहार सूबा यानी बिहार सूबा कितने सरकारों में विभाजित था? 6 सरकारों में, 7 सरकारों में, 8 सरकारों में या फिर 9 सरकारों में? तो इसका सही जवाब होगा 7 सरकारों में विभक्त था यानी विभाजित था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि पटना सचिवालय गोलीकांड के शहीदों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं थे? यानी इन 3 में से कौन से, 4 में से कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो सचिवालय गोलीकांड में सम्मिलित नहीं थे, जो शहीद नहीं थे? देवीपद चौधरी, राजेंद्र सिंह या फिर राम बाबू सिंह या जगपति कुमार? तो इसका सही जवाब होगा राम बाबू सिंह। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था? अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर किस जेल में रखा गया था? गोरखपुर जेल में, हजारीबाग जेल में, बांकीपुर जेल में या फिर आरा जेल में? तो इसका सही जवाब होगा गोरखपुर जेल में, यानी गोरखपुर जेल में अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर रखा गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? पूछा गया क्वेश्चन कि भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोपाला के द्वारा, देवपाल के द्वारा, धर्मपाल के द्वारा या फिर नारायण पाल के द्वारा? तो इसका सही जवाब होगा धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो 20 नंबर क्वेश्चन है पटना 1934 में आयोजित अखिल भारतीय समाजवादी सम्मेलन में अध्यक्षता किसने की? पूछा गया कि अखिल भारतीय समाजवादी सम्मेलन जो पटना में 1934 में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की? M.N. राय ने किया, संपूर्णानंद ने किया, रघुपत सहाय ने किया या फिर आचार्य नरेंद्र देव ने किया? तो इसका सही जवाब होगा आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के मुंगेर में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? क्या पूछा गया कि बिहार के मुंगेर में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? शाह मोहम्मद जुबैर थे, गुलाम इमाम थे, गोरख प्रसाद थे या मजहरुल हक थे? तो इसका सही जवाब होगा शाह मोहम्मद जुबैर। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन है चीनी यात्री वेनसांग ने किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी? जो चीन का यात्री था वेनसांग, वह किसके शासनकाल में पूरे बिहार का भ्रमण किया? अशोक के समय में, बिंबिसार के समय में, हर्षवर्धन के समय में या फिर चंद्रगुप्त के समय में? तो वह जो वेनसांग था वह हर्षवर्धन के समय में पूरे बिहार का यानी संपूर्ण बिहार की यात्रा किया था। 23 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। कह रहा है कि बिहार के मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्या पूछा गया कि बिहार के मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मजहरुल हक के द्वारा किया गया था, जनकधारी सिंह के द्वारा किया गया था, अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा किया गया था या ब्रज किशोर प्रसाद के द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा जनकधारी सिंह। क्या होगा? जनकधारी सिंह। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन जो आपका है। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद बरेलवी पटना कब आए? भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद बरेलवी पटना कब आए? 1821 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में या फिर 1817 ईस्वी में? तो इसका सही जवाब होगा 1821 ईस्वी में। तो हम लोगों ने बिहार के बारे में कुछ
ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें